रो क्यों रही है? यार के ड्रामा का सीन देख तू भी रो देगी। अच्छा, आओ आप लोगों को भी बताती हूँ कि मैं कौन सा के ड्रामा देख के रो रही थी। हाँ, आ गई मैं के ड्रामा फील करके और आपको फील करवाने। वेल आपको देख के इतना तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं रोने धोने वाले के ड्रामा रिकमेंड करने वाली हूँ। सो व्हाई वेट, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ के ड्रामा हाय ड्रामा, वेयर वी टेल यू एवरीथिंग एंड एनीथिंग अबाउट योर फेवरेट के ड्रामा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का फर्स्ट के ड्रामा है यूथ ऑफ मे। 하나만 괜찮으면 그만이요? 어찌 이리 사람이 급술해? 어차피 갈 사람이잖아 니는. 또 나만 जितना रोल हो इस के ड्रामा के लिए उतना ही कम है। अब ऐसा क्यों है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा, बट उससे पहले मैं आपको स्टोरी बता दे रही हूँ, सुन लो। तो ये स्टोरी है बेस्ड इन 1980 जब कोरिया में ग्वांगजू अपराइजिंग हुआ था और इस टाइम पे ग्वांगजू डिस्ट्रिक्ट में मिलिट्री रूल इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। अब इसी प्रोटेस्ट के बीच में हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें देखने को मिलते हैं हमारे लीड यानी हीते और म्योंगी। हीते का बैकग्राउंड काफी ट्रॉमेटिक रहता है फ्रॉम हिज फैमिली टू सम अदर सिचुएशंस, पर एक बात है कि वो काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से मेडिकल फील्ड की पढ़ाई कर रहा होता है। बट यहाँ कुछ ऐसा प्लॉट आता है जिसकी वजह से उसके पापा के साथ उसके रिलेशंस काफी खराब हो जाते हैं। तो जो अभी प्लॉट मैं बताने जा रही हूँ वो थोड़ा सा स्पॉइलर है, तो आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो एक्चुअली होता क्या है कि हीते अपनी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप ले रहा होता है, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ाई सब छोड़ रहा होता है। अब वो क्यों है वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि वो ज्यादा स्पॉइलर हो जाएगा। एंड ऑन द अदर साइड हम देखते हैं म्योंगी को, जो एक नर्स होती है पिछले 3 साल से। शी इज ट्राइंग टू अर्न मनी ताकि वो अपनी फैमिली और अपने फादर की हेल्प कर सके। अब होता क्या है, हीते आता है ग्वांगजू डिस्ट्रिक्ट में फॉर अ ब्लाइंड डेट जो कि उसके पापा ने ही सेट करी होती है। अब जिस लड़की के साथ वो ब्लाइंड डेट सेट होती है वो होती है सूर्योन एंड वो म्योंगी की बेस्ट फ्रेंड होती है। तो बात ये होती है कि सूर्योन अपनी प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा बिजी होती है, इसी वजह से वो म्योंगी को अपनी डेट पे भेज देती है एंड वहाँ मुलाकात होती है हमारी मेन लीड्स की। एंड हीते को तो साथ की साथ एक ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। इवन दो म्योंगी ट्राइज की वो रिजेक्ट होके वापस आए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है हमें देखने को मिलता है कि कैसे लोगों ने वहाँ पर स्ट्रगल्स फेस किए थे बिकॉज ऑफ दैट अपराइजिंग। एंड उसी के दौरान वी ऑल्सो सी कि कैसे म्योंगी एंड हीते का रिलेशन ग्रो होता है। अब इसके बाद हमें देखने को मिल तो जाएगा कि उन लोगों को कैसे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े उस टाइम पर अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए, बट हमें ये भी देखने को मिलेगा कि कैसे वो समहाउ रिलेटेड होते हैं। अब वो कैसे, वो तो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड दैट विल ऑल्सो मेक यू क्राई सिसक के क्वाइट लिटरली। ऑल्सो ये हुआ क्योंकि द एक्टिंग इज सो रियल, आपको ऐसा लगेगा कि वो एक्टिंग कर ही नहीं रहे हैं। एंड जिस तरीके से सब कुछ पोर्ट्रे किया गया है लाइक 1980 के प्रोटेस्ट एंड कैसे वो उन्होंने स्ट्रगल्स फेस किए वो आपको रियल लगेंगे। अब सुनो, मैंने ज्यादा स्पॉयलर्स नहीं दिए हैं क्योंकि मुझे पता है ऐसे मजा नहीं आएगा देखने में, क्योंकि आपको इमोशंस फील ही नहीं होंगे। तो जाओ देखो, टिश्यूज लेके बैठना क्योंकि आपको रोना पक्का आएगा। एंड मेरा भी यही हाल हुआ था। इसके 12 एपिसोड्स है और आप भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और ड्रामाकूल पे। नेक्स्ट वी हैव द गुड बैड मदर। 강화비주 그리고 산식이가 태어났어요. 강화비주는 사랑. ओके वाओ, आई जस्ट रियलाइज कि ये भी लीदो यून का ही ड्रामा है। ही इज डेफिनेटली मेड फॉर सच इंटेंस इमोशंस वाले रोल। सो ये के ड्रामा है अबाउट अ मदर जिन योंग सून एंड उसका बेटा कांगहो। अब जैसे ही स्टोरी स्टार्ट होती है हमें देखने को मिलता है योंग सून एंड उसका हस्बैंड काफी हैप्पीली मैरिड फैमिली होती है, और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये फैमिली टूट जाती है। बेसिकली हर हस्बैंड डाइज। अभी तो के ड्रामा देखना स्टार्ट किया ही था और ये सैड भी हो गया, आई नो, पर और भी है, रुक जाओ सारी स्टोरी बताती हूँ। सो जब ये सब हो रहा था, जब एक्सीडेंट हुआ था, शी वाज एक्चुअली प्रेग्नेंट एंड थोड़े टाइम बाद शी एक्चुअली गिव्स बर्थ टू अ बॉय। नाउ व्हाट हैपेंस, वो अपने बेटे के साथ ना बचपन से ही बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, जस्ट बिकॉज शी वांट्स हर सन टू बी अ प्रोसिक्यूटर ताकि वो बड़े होकर अपने पापा की डेथ का बदला ले सके। बट ये सब के बीच वो अपने बेटे की ड्रीम्स को भूल ही जाती है एंड अपनी ड्रीम्स उस पे इम्पोज करने लगती है। नाउ इस टाइम पे हमें देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे इंटेंस एंड हैवी इमोशंस वाले डायलॉग्स जो आपको हिट भी कर सकते हैं और रिलेटेबल भी लग सकते हैं। और तो और हम सिर्फ ये एक माँ बेटी की जोड़ी नहीं देखते, हमें और भी सिंगल मदर्स की स्टोरी देखने को मिलती है। एंड वी सी वो कैसे अपने बच्चों को बड़ा करने में स्ट्रगल कर रही होती हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू द टाइम जब कांगहो बड़ा हो जाता है एंड वो प्रोसिक्यूटर बन जाता है। इस सब के चक्कर में अपनी मदर से कब डिस्टेंस बना लेता है उसको पता भी नहीं चलता है, बट उसका मोटिव टू टेक रिवेंज इज स्टिल अलाइव। और यहाँ आता है एक प्लॉट ट्विस्ट, कांगहो का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसका माइंड 7 साल के बच्चे का हो जाता है। अब यहाँ से योंग सून अपने बेटे को बड़े करने का मौका नहीं छोड़ती है। अब वो उसको अपनी स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं बल्कि प्यार के साथ बड़ा करने की कोशिश करती है क्योंकि उसको अपनी गलतियां रियलाइज हो चुकी होती है। ये स्टोरी सिर्फ एक माँ बेटी की लाइफ नहीं बताती बल्कि इट शोज कि हाउ चाइल्डहुड एंड पेरेंटिंग गोज हैंड इन हैंड। कैसे आपके पेरेंट्स की बोले हुए कुछ वर्ड्स आपको हर्ट कर सकते हैं। द शो इज फुल ऑफ इमोशंस एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट जो हमें पूरे शो में एंड तक देखने को मिलता है। नॉट ओनली दिस, साइड कैरेक्टर्स ने भी बहुत इंटेंस रोल प्ले किया है जिसकी वजह से स्टोरी में काफी डेप्थ आई। गाइस, इट इज अ वर्थ वॉच अगर आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। आई नो काफी रोना आएगा बट इट इज अ मस्ट वॉच। और टिश्यूज लेके
बैठना फिर बता रही हूँ। इसके 12 एपिसोड है और आप ये शो देख सकते हैं नेटफ्लिक्स और ड्रामा कूल पे। सो नेक्स्ट इन द रो वी हैव अनकंट्रोलेबली फोन्ड। 빨리 없애야지. 쏴 빨리 쏴 빨리. 넌 앞으로 이 바닥에서 매장이야. When I say ये के ड्रामा नहीं के ट्रॉमा है, you have to believe me क्योंकि the amount of tears I shed in this के ड्रामा, oh my god. So ये स्टोरी है शिन जुन योंग एंड नो यूल की, जो हाई स्कूल लवर्स होते हैं, not exactly together but yeah. टिपिकल हाई स्कूल वाला कंसेप्ट है तो ट्विस्ट भी कुछ वैसे ही होंगे। दोनों में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड होती है जिसकी वजह से ये लोग डिस्टेंट हो जाते हैं। नाउ वी सी इन द प्रेजेंट जून योंग एज एन एक्टर, बट उसकी हेल्थ कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रहती। अब उसको क्या होता है वो तो आपको शो देख के पता चल ही जाएगा। नाउ ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि नो यूल एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करती है जिसकी वजह से उसको जून योंग के साथ डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करने का काम मिलता है। अब इन लोग का इनकाउंटर काफी ज्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स वापस आती हुई दिखती हैं। अब क्योंकि नो यूल को अपने फादर की डेथ का जस्टिस चाहिए होता है, शी गेट्स क्लोज टू जून योंग। अब आता है ट्विस्ट एंड रोना धोना क्योंकि हमें देखने को मिलता है हाउ द अंडरस्टैंडिंग्स वर बिल्ट एंड कैसे वो उस चीज को सॉल्व करते हैं। और कुछ हमें सीक्रेट्स भी पता चलते हैं जैसे कि जून योंग को डिसीज होती है डेडली। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कैसे वो उस डिसीज से कोप करता है और बचने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर बहुत सारी इमोशनल मोमेंट्स आती है, मतलब यू विल क्राई अ लॉट। द वे हिज रिलेशन ग्रोज एंड कैसे जून योंग अपनी सीक्रेट यानी अपनी डिसीज के बारे में किसी को नहीं बताता, बट जैसे ही वो रिवील होता है हमें देखने को मिलते हैं उसकी बेस्ट मोमेंट्स, जैसे कि हिज हाई स्कूल डेज। एंड फिर आती है सम क्यूट मोमेंट जो आपको सिंगल भी फील करवा सकती है। लाइक ब्रो, एक आइडल तुम्हें एक स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है ऑन स्टेज, व्हाट एल्स डू यू वांट। उसके बाद सब अच्छा होने लगता है, पर एज यू थॉट सब कुछ अच्छा जा रहा होता है। आ जाता है के ड्रामा राइटर्स विद द प्लॉट ट्विस्ट जो कि डेडली होते हैं, हमें भी पता है। सो अब राइटर्स ने इसमें क्या प्लॉट दिया है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा क्योंकि मेरा काम है रिकमेंडेशन का। सो ग्रैब योर टिश्यू बॉक्सेस और बैठ जाओ डट के क्योंकि आई नो ये शो जितना भी हैवी ऑन इमोशंस क्यों ना, आपको देखने में मजा जरूर आएगा। इस शो के 20 एपिसोड्स है और आप ये देख सकते हैं डेली मोशन, ड्रामा कूल और नेटफ्लिक्स पे। लास्ट ऑन द लिस्ट वी हैव इमोशनल रोलर कोस्टर हाई बाय मामा। 설마 나 지금 사람 됐어? 49일 안에 네가 원래 자리를 찾으면 영원히 그대로 살 수. मैं जितना रोई हूँ इसमें आई कैन नॉट एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ पेन दिस शो होल्ड्स। आई कांट, इट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। इसमें एक्टिंग इतनी अच्छी है दैट यू विल फील एवरी इमोशन थ्रू द स्क्रीन। चलो अब स्टोरी बताती हूँ। ये शो है अबाउट अ मदर हु इज लिविंग एज अ गोस्ट पिछले 5 साल से और वो अपनी बेटी को बड़ा होते देखती है। अब एज अ गोस्ट वो तो सबको देख सकती है बट उसे कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पर चाय यूरी का थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं पास्ट एंड 5 साल पीछे चलते हैं। सो सब अच्छा चल रहा होता है, उसका बेबी भी होने वाला होता है, बट सडनली एक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से चाय यूरी की डेथ हो जाती है एंड उसका बेबी बच जाता है। नाउ वी सी कि कैसे हर हस्बैंड यानी कांग हुआ मैनेज करता है सब कुछ आफ्टर हर डेथ। तो अब होता क्या है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, वो इग्नोरेंट बन जाता है एंड उसको रिग्रेट भी होता है कि एज अ डॉक्टर वो अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। आफ्टर 5 इयर्स हम देखते हैं कि कांग हुआ ने एक्चुअली शादी कर ली है अपनी ही जूनियर से, जो कि काफी इनोसेंट और प्यारी होती है। पर यहाँ आता है एक ट्विस्ट। एक दिन सडनली यूरी वापस आ जाती है, मतलब शी इज अलाइव अगेन। एक बार के लिए तो यूरी को भी बिलीव नहीं होता कि वो एक्चुअल में गोस्ट नहीं है और सभी उसे देख सकते हैं। अब ये क्यों हुआ ये तो आपको एंड में देखने को पता चलेगा एंड गाइस इसका रीजन ना बहुत इमोशनल है, आपको पक्का रोना आएगा। अब उसको ना सिर्फ 49 डेज दिए जाते हैं टू रिलीव अगेन, पर ये करिश्मा किसकी वजह से हुआ वो तो आपको देख के पता चलेगा। फिर से स्टार्ट हो जाता है हमारे इमोशनल रोलर कोस्टर क्योंकि यहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाता है। यूरी के हस्बैंड को जब पता चलता है कि वो वापस आ गई है उसको बहुत रिग्रेट होता है कि वो उसे एज अ डॉक्टर बचा भी नहीं पाया एंड ही हैज फाइनली मैरिड एंड मूव्ड ऑन। इस शो के डायलॉग्स आर सो रियल एंड हैवी कि आपको बहुत हिट करेंगे। नॉट ओनली दिस, के ड्रामा में स्टोरी इन स्टोरी का कंसेप्ट तो हमें पता ही है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। इस शो में हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलती है जैसे फैमिली रिलेशंस एंड ग्रोथ एंड कैसे वी गिव इंपॉर्टेंस टू समवन जब वो नहीं रहते या जब वो चले जाते हैं। ये शो आपको पक्का अपनी मम्मी की याद दिला देगा, सो यू हैव टू कॉल हर राइट अवे एंड टेल हर हाउ शी मैटर्स टू यू। अगेन ग्रैब योर टिश्यूज एंड खोलो नेटफ्लिक्स या ड्रामा कूल, इसके 16 एपिसोड्स हैं। सो गाइस ये तो थे कुछ के ड्रामास जो आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू क्राई या फिर आप किसी और को के ड्रामा देना चाहते हैं। और तो और दी शोज विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको के ड्रामा पक्का हो जाए। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब अस। उस बटन को तोड़ दीजिए, लाइक ऐसा ना मजा आएगा। सो टिल देन, अन्योंग्स।